नमस्कार किसान भाइयों, किसान समाधान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वह स्वयं सारे कृषि यंत्र खरीद सकें। सभी प्रकार के कृषि यंत्र अगर वह खरीदने जाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा उसका पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि आप कृषि यंत्र न खरीद कर उसे सीधे घर पर बुलवा लें और उनका उपयोग करें और उन्हें वापस कर दें। जी हाँ, मध्य सरकार ऐसी योजना चला रही है जिसके तहत आप घर बैठे कृषि यंत्र पा सकते हैं और उनका उपयोग कर उन्हें वापस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते। यह बहुत ही कम दरों पर सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में शासकीय और प्राइवेट दोनों तरह के कस्टम हायरिंग केंद्र उपलब्ध हैं। किसान भाई जहाँ अच्छा लगे कृषि यंत्र ले सकते हैं और उसका उपयोग कर उन्हें वापस लौटा सकते हैं। और इसके लिए शासकीय की दरें कुछ कम होती हैं और प्राइवेट कृषि यंत्रों की दरें कुछ ज्यादा होती है। आज हम इस पूरी जानकारी को पूरे डिटेल में जानेंगे कि किस तरह आप कम दरों पर आधुनिक कृषि के लिए कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि ये सारे कृषि यंत्र जो यहाँ रखे हुए हैं, ये सभी कृषि यंत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं। यह आपको सिर्फ इसके लिए एक आवेदन करना होगा और उस आवेदन के जरिए यह कृषि यंत्र आपके खेत में घर बैठे पहुंचा दिए जाएंगे और जैसे ही आप इनका पूरा कार्य कर लेते हैं आप इन्हें वापस कर सकते हैं। और हम आपको आइए बता देते हैं, इन ट्रैक्टरों को जब भी किसानों को जरूरत होती है और यदि वे उसके लिए आवेदन करते हैं तो किसानों के खेतों पर यह ट्रैक्टर पहुंचा दिए जाते हैं। आज का वीडियो किसानों के लिए चल रही कृषि यंत्रिक योजनाओं के लिए है, इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। इसमें आज हम 3 से 4 योजनाएं कवर करने वाले हैं। उसकी हम पूरी जानकारी आज एक्सपर्ट के जरिए आपको देंगे कि आप किस तरह उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। किसान समाधान के इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बेल जरूर दबाएं। इसमें हम जानेंगे कि आप लोग किराए पर किस तरह से कृषि यंत्र ले सकते हैं और उन कृषि यंत्रों का उपयोग आप खेती बाड़ी के कार्यों में कर सकते हैं। आज हमारे साथ सहायक अभियंता मिस्टर SP अहिरवार सर है। ये आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कृषि यंत्र किराए पर ले सकते हैं और उनका उपयोग आप अपनी खेती बाड़ी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो सर आप बताइए, किसान किस तरह से आपके पास आकर कृषि यंत्र ले सकते हैं? देखिए, किसान हमारे यहाँ ऑफिस में आए और आते हैं तो हमारे यहाँ एक आवेदन फॉर्म है, वो हमारे यूनिट प्रभारी के पास उनको आवेदन फॉर्म लेना है और उसको फार्म को भर के कार्य का विवरण लिखना है कि कौन सा कार्य कराना है, गहरी जुताई या रोटावेटर या बोनी का कार्य या कटाई या गहाई, जो भी कार्य उन्हें करना है वो कार्य का विवरण आवेदन में भरें। खसरा B1 एवं आधार कार्ड की फोटो साथ में लगाएं और अग्रिम राशि कितने एकड़ में काम कराना है, कितने हेक्टेयर में कराना है, तो घंटे 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से राशि जमा करें और तत्काल उनको ट्रैक्टर और मशीन ड्राइवर को भेज के उपलब्ध करा दी जाती है। अच्छा, किसानों को यह पैसा पूरा कैश देना होगा या DD बनवाना होगा या पूरा एडवांस, कुछ एडवांस भी देना पड़ता है कि मशीन ले जा रहे हैं तो हम एडवांस में से कुछ जमा करवा लेते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें क्या है कि किसान की सुविधा पर निर्भर है। अगर वो नगद राशि जमा करें तो नगद राशि भी हमारे यहाँ जमा करें और तत्काल हम MPTC रसीद काट के उनको दे देते हैं। और अगर किसान चेक के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो सहायक कृषि यंत्री भोपाल के नाम पे चेक बना के भी देते हैं, चेक से भी ले लेते हैं। ये दोनों हैं, चेक या DD से भी देना चाहते हैं तो DD से भी कार्यालय के नाम DD बनाएंगे तो वो हम मान्य कर लेते हैं और ये सुविधा किसान को दी गई है। अच्छा, और यदि यंत्र लौटाने में किसान को कुछ देरी हो जाती है, जैसे वो आपसे एक दिन के लिए बोल के लेके गए कि हम एक दिन में पूरी कटाई कर लेंगे या हम एक दिन में पूरी गहाई कर लेंगे या कुछ भी एक दिन में हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाता किसी कारणों से, बारिश हो गई या कोई और काम आ गया, तो उसका ओवर चार्ज लगता है? हाँ, देखिए, इसमें क्या है कि जब किसान के द्वारा हमारे यहाँ कार्य की राशि जमा कर देते हैं तो हम ड्राइवर को लिखित में आदेश करते हैं कि फलाने किसान के यहाँ इस गांव में जाएं, इतनी राशि जमा, इतना कार्य करें। तो हमारा ड्राइवर ट्रैक्टर लेके और उनके यहाँ इमेंट मशीन लेके पहुंचता है और उनका कार्य पूर्ण करता है। जमा राशि जितनी है उसके आधार पर
वो कार्य करता रहेगा। जैसे ही जमा राशि पूर्ण हो जाती है, किसान ने फिर मांग की कि हमारा तो काम और बढ़ रहा है, हमें और अधिक कार्य कराना है, तब उनको ड्राइवर निर्देश देते हैं कि आप हमारे ऑफिस जाएं और अग्रिम राशि आप जमा करें और आपका कार्य हम पूर्ण करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में किसान को हम फोन पे ही निर्देश देते हैं कि आप अग्रिम राशि तत्काल ड्राइवर को फार्म भर के दे दें और आप अपना कार्य पूर्ण कराएं। तो उनका कार्य पूर्ण करने तक ही ट्रैक्टर हमारा वहाँ रहेगा, ड्राइवर रहेगा और कार्य पूर्ण होने के बाद ही ट्रैक्टर वहाँ से वापस आता है। तो इसके लिए चार्ज अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं देना है। जो चार्ज हमारा है निर्धारित है 500 रुपए प्रति घंटा, आने जाने का 15 रुपए किलोमीटर, वही चार्ज उनसे लिया जाएगा। अतिरिक्त रुकने का, हल्ट का कोई चार्ज नहीं लेगा। अच्छा, और डॉक्यूमेंट में ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा जो नहीं होने पर आप उन्हें मना कर देंगे? हाँ, जैसे अब किसान आए हैं तो किसान की परिभाषा है कि जिसके नाम भूमि है वो किसान है, ये हम लोग मानते हैं। तो खसरा बीवन उनको लाना है या वही खाता पट्टे की पुस्तक जो भी है वो आप प्रूफ लाएंगे, आधार कार्ड भी लाएं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स लाना है, उन्हीं को हम मान्य करते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो फिर वहाँ ट्रैक्टर नहीं भेजते, क्योंकि बाद में फिर विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जिससे हम लोग अभिलेख के आधार पर ही ट्रैक्टर भेजते हैं। अच्छा, ये योजना किन वर्गों के लिए है? क्या सभी वर्ग के लोग इसकी लाभ ले सकते हैं? हाँ, इसमें हमारे यहाँ से तो किसान सभी वर्ग के हैं। किसान होता है, इसमें वर्ग का कोई वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। कोई भी किसान हो, सामान्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, हमारे यहाँ जो किसान अग्रिम राशि जमा करेंगे, आवेदन भरेंगे, उनके यहाँ हम ट्रैक्टर समय पे भेजते हैं और उनका कार्य समय पे पूरा करा रहे हैं। किसानों हमारे लिए, सभी किसानों के लिए मशीनें उपलब्ध है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने दिन पहले आकर किसान अपना ट्रैक्टर या मशीन बुक कर सकते हैं और क्या समय पर मशीन पहुँच जाती है? हाँ, इसमें क्या है कि जैसे अभी तो जैसे रबी सीजन या खरीफ सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें बोनी के टाइम पे ज्यादा जो है बुकिंग आ जाती है हमारे पास। तो जब जैसे गहरी जुताई में अप्रैल से मई जून तक 3 महीने में बुकिंग अधिक आती है, तो उस समय या बोनी के टाइम जब समय लिमिटेड रहता है तब किसानों की अग्रिम बुकिंग हमारे यहाँ हो जाती है और उनको MPTC रसीद हम काट देते हैं। उसी क्रम के अनुसार प्रथम आए प्रथम पाए के आधार पर हम उनको अवगत कराते हैं कि आपको मशीन क्रम अनुसार ही मिलेगी और समय पे पहुंच के आपका कार्य पूरे कराते हैं। ये थे अहिरवार सर, इन्होंने आपको कस्टम हायरिंग के लिए पूरी जानकारी दी है। इस हायरिंग में एक चीज और अभी एक नई योजना अलग है जिसमें प्राइवेट भी खोले जा रहे हैं कस्टम हायरिंग के लिए, प्राइवेट सेंटर। तो प्राइवेट सेंटर के लिए आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, हमारे कृषि अभियांत्रिकी विभाग, संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी गौतम नगर भोपाल में हमारे डायरेक्टेड वरिष्ठालय के निर्देश पर वर्ष 2012-13 से निजी कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही है, जिसकी कार्यवाही संभाग स्तर पर की जाती है। तो संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के निर्देश अनुसार निजी कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए अप्रैल माह में विज्ञापन किया जाता है और उसमें 12वीं पास स्टूडेंट से ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट आवेदन करें। बेरोजगार होना चाहिए, उम्र उनकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ये रहता है। और अंक सूची लगा के वो MP ऑनलाइन से जो आवेदन करते हैं उनका फिर लॉटरी के माध्यम से चयन करके एक वरीयता सूची बनाई जाती है। वो जिलेवार आवेदन होते हैं, जिलेवार इसकी कार्यवाही संभागीय स्तरीय कार्यालय में की जाती है और निर्धारित लक्ष्य 10 का प्रत्येक जिले के लिए रहता है, जिसके अनुसार वरीयता सूची में लड़कों को, आवेदकों को सूचित किया जाता है। फिर 1 दिवसीय उनकी कार्यशाला की जाती है कि ट्रैक्टर मशीन कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे स्थापित होना है। डीलरों के साथ, निर्माताओं के साथ कार्यशाला में पूरी जानकारी देके उनके कोटेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिर तैयार करके प्राप्त होने पे और बैंक के द्वारा जिस बैंक में उनको लोन स्वीकृत किया है वो संबंधित बैंक में उनका प्रकरण भेज के फिर बैंक के द्वारा
लोन स्वीकृत करने पर निजी कस्टम हायरिंग केंद्र जो 25 लाख जिसकी अधिकतम लागत है, जिसमें 40% या अधिकतम 10 लाख का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। मशीनें केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन कराने के बाद हम लोग फिर अनुदान बैंक के खाते में स्वीकृत कर भेज देते हैं। जी, तो आपने देखा यह योजना जो आजकल युवाओं में बेरोजगारी है उसको दूर करने में कितने काम आ सकती है, और सभी ग्रामीण क्षेत्रों और तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर एक कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने से किसानों को के साथ साथ युवाओं को भी कितना फायदा मिल सकता है। इसलिए आप भी इस योजना का लाभ लें और अभी से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू करें। और सर, यहाँ से और कोई सी योजना संचालन होती है किसानों के लिए? हाँ, अभी निजी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापना की बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा ये तो हमने बता दी उसकी प्रोसेस। इसके बाद एक गांव में एक ही सेंटर स्थापित होता है, और अगर पहले से उस आवेदक ने ले लिया है तो उस गांव में दूसरे आवेदक को नहीं मिलेगा। क्यों कि एक निजी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होने पर जिसमें हमारे 55 HP का एक ट्रैक्टर आवश्यक है और 6 यंत्र उपकरण आवश्यक रहते हैं नवीन तकनीक के, तो वो किसान को केंद्र के चारों तरफ 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी हमारे किसान भाई हैं जिनके पास वो नवीन तकनीक के यंत्र उपलब्ध नहीं है, उन किसानों के लिए वो सेंटर के द्वारा आसानी से नए यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं किराए पर, और वो समय पे उनका कार्य कराते हैं, जिससे लगातार पिछले 5 वर्षों में कृषि कार्य में किसानों को उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उसका पूर्ण लाभ किसान ले रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल, इन सभी योजनाओं का लाभ पट्टेदार किसान भी ले सकते हैं या वह किसान ही ले सकते हैं जिनके पास स्वयं की जमीन है? देखो, इसमें किसान तो किसान है जो जिनके पास स्वयं की भूमि है उनको भी लाभ मिलता है, जो किराए पर या लीज पर जमीन लेते हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाता है, और वो समय पे अपना काम करा रहे, लाभ ले रहे हैं। यहाँ से एक युवाओं के लिए एक योजना और है जिससे उन्हें रोजगार मिलने में बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी, और वह अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में या तहसील स्तर पर बड़ी आसानी से खुद का बिजनेस या रोजगार पा सकते हैं। सर, हमें उस योजना के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, ये कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया वर्ष 2017-18 में, जिसको 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिससे हमारे युवा बेरोजगार जो आवेदक हैं उनके लिए यहाँ पे हम लोग ट्रैक्टर मैकेनिक का कोर्स का प्रशिक्षण 45 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। अभी ये ट्रैक्टर मैकेनिक के कोर्स का प्रशिक्षण पहली बार हमारे स्टेट में और संभाग में शुरू हुआ है, जो पहले यहाँ नहीं था। तो इससे हमारे युवा बेरोजगार आवेदक विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, और इसमें कौशल विकास केंद्र बड़वई भोपाल में स्थित है, जिसमें 1 साल में अभी 7 बैच हमारे निकल चुके हैं, और इसमें 40 से 50 प्रशिक्षणार्थी आवेदन करते हैं, जिनको हम 45 दिवस का निःशुल्क प्रशिक्षण ट्रैक्टर मैकेनिक का संपूर्ण कोर्स, जिसमें क्लास में ट्रैक्टर के पार्ट्स की जानकारी, ट्रैक्टर की उपयोगिता, ट्रैक्टर के रखरखाव, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस, पूर्ण ज्ञान, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल वर्कशॉप है हमारे यहाँ अलग से। वर्कशॉप में एक पार्ट्स को डिसमेंटल पोजीशन में करा के, असेंबल करा के और पूर्ण ज्ञान और दिया जाता है, जिससे प्रशिक्षणार्थी पूरा लाभ लेते हैं कि ट्रैक्टर के पार्ट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से उसमें खराबी आती है तो किस तरह से उन्हें दुरुस्त करना है। ये सारी जानकारी 45 दिवस में हमारे कौशल विकास केंद्र बड़वई भोपाल में उनको दी जा रही है, और 45 दिवस के अंतिम दिवस में हम लोग इनका प्रैक्टिकल और एग्जामिनर हमारे दिल्ली से आते हैं, जिनका असेसमेंट होता है और उसमें इनका परीक्षा होती है। उसमें पास होने पे उन बच्चों को फिर सर्टिफिकेट वितरित करके किए जाते हैं, जिससे युवा बेरोजगार उस सर्टिफिकेट के आधार पर अगर वो रिपेयरिंग कार्य में रुचि रखते हैं तो स्वयं अपना एक वर्कशॉप स्थापित करके और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय विभाग द्वारा आवेदक को
4 लाख का अनुदान बैंक से लोन स्वीकृत होने पर 50% की अनुदान राशि दी जाती है, और जिसमें ताकि वो अपना वर्कशॉप स्थापित करके अपना कार्य कर सके। या कुछ युवा बेरोजगार हैं जो ट्रैक्टर डीलर कंपनियों में प्लेसमेंट पर भी जा रहे हैं और उनको रोजगार मिल रहा है, जिससे वहाँ वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, तो ये ट्रेनिंग के लिए उसकी फीस कितनी है और आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन है या यहीं पर आकर उसके लिए आवेदन करना होगा? इसमें कौशल विकास केंद्र के लिए फीस तो हमने कोई भी फीस निर्धारित नहीं है, निःशुल्क है पूर्णतः। इसमें यह पूर्णतः आवासीय और निःशुल्क प्रशिक्षण है। हमारे यहाँ 45 दिन रहने के लिए हॉस्टल है और चाय नाश्ता भोजन की सारी व्यवस्था केंद्र पर दी जाती है। इसमें कोई फीस नहीं है। और हाँ, आवेदक को 10वीं पास होना आवश्यक है, उम्र उसकी 35 वर्ष हो, और उन्हीं को हम लोग यहाँ आवेदन अभी ऑनलाइन तो नहीं हो रहे, हमारे सेंटर पे आके और अंक सूची, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, ये आवेदन हमारे यहाँ भर के जमा करने पे उनको प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। जी सर, ठीक है, थैंक यू।